हालेलुया। आइए वचन में हम जाएंगे प्रियो। हालेलुया कि आज हम देखते हैं प्रियो पेंटेकुस्त का दिन है और प्रभु ने जैसा कि हम देखते हैं अपने लोगों से वायदा किया था हालेलुया कि वो सभी को पवित्र आत्मा देंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है प्रियो? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है प्रियो, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं। हालेलुया। और प्रभु ने भी कहा है प्रियो कि बिना हम देखते हैं जल और आत्मा का जन्मा मनुष्य स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमें स्वर्ग में जाने के लिए प्रियो एक तो प्रभु को अपना मसीहा, अपना उद्धारकर्ता, अपना परमेश्वर ग्रहण करना पड़ेगा और बपतिस्मा हमको लेना पड़ेगा, जल का बपतिस्मा हमको लेना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हालेलुया। जो जल का बपतिस्मा लेगा वो पवित्र आत्मा का दान पाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, जो जल का बपतिस्मा लेगा, जिसने प्रभु को ग्रहण किया है, वो पवित्र आत्मा मांगेगा तो परमेश्वर उसको क्या करेंगे? पवित्र आत्मा का दान देंगे प्रियो, पवित्र आत्मा वो पाएगा। और परमेश्वर प्रियो बहुत लोगों को पहले वो पवित्र आत्मा मिलता, उसके बाद वो जल का बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर है जो जानता है कि ये तो जल का बपतिस्मा लेगा ही, और परमेश्वर पहले से ही पवित्र आत्मा दे देते हैं प्रियो। हालेलुया। तो जिनको पवित्र आत्मा मिलता है तो उनको फुर्ती से जल का बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने उनको प्रियो, क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वो कौन देता है? वो परमेश्वर देता है। और हम देखते हैं जो जल का बपतिस्मा है वो प्रियो परमेश्वर के जन देते हैं, सेवक लोग देते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के जन हैं वो देते हैं। हालेलुया। जो सेवकाई में है वो देते हैं प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि सबसे बड़ा जो हम देखते हैं प्रियो हालेलुया बपतिस्मा होता है वो पवित्र आत्मा को होता है। और पवित्र आत्मा का अभिषेक, तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कौन देता है? परमेश्वर देते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने साफ साफ कहा है कि हमको पवित्र आत्मा का होना जरूरी है, क्योंकि यही पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का जन बनाता है। परमेश्वर का हम देखते हैं प्रियो हालेलुया परमेश्वर के प्रजा में शामिल करता है। और जो बपतिस्मा लेते हैं प्रियो, जल का बपतिस्मा लेते हैं, उनका नाम जीवन की पुस्तिका में लिखा जाता है। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं जब वो पवित्र आत्मा पाता है प्रियो हालेलुया, तो फिर वो हम देखते हैं क्या होता है? वो परमेश्वर की भेड़ में शामिल हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर की भेड़ में शामिल हो जाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे प्रियो, तो उसे हम देखते हैं उनको जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के वचनों में हैं प्रियो, और जिन्होंने जल का बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, क्योंकि प्रभु ने दृष्टांत में भी समझाया हालेलुया कि राजा के भोज में राजा ने वस्त्र दिए थे, सभी ने पहना और सभी ने भोज पे गए, लेकिन एक ने नहीं पहना। हालेलुया। तो ये एक वस्त्र है जो हमको पहनना है, तभी हम राजा के भोज में शामिल होने पाएंगे। तभी जब प्रभु यीशु मसीह हमको लेने आएंगे तब हम उनके साथ उनके दुल्हन बन के जाने पाएंगे प्रियो। हम स्वर्ग में तभी जाने पाएंगे जब हम जो वस्त्र हमको पहनने को दिया गया है, हम देखते हैं जल का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, तो ये वस्त्र को हमको पहनना पड़ेगा प्रियो, तभी हम स्वर्ग में जाने पाएंगे और परमेश्वर की प्रजा में और परमेश्वर की भीड़ में हम शामिल होने पाएंगे। और पवित्र आत्मा सभी के लिए है जो प्रभु को अपना मसीहा उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। और हम देखते हैं प्रियो कि जो पवित्र आत्मा है वो दो तरीके से मिलता है। एक तो आपको स्वयं परमेश्वर से उसे मांगे और परमेश्वर आपको देंगे, और दूसरा हम देखते हैं जो अभिषिक्त है, जो जिसने हम देखो जिसको परमेश्वर ने जिस सेवक को, जिस दास को, जिस दासी को चुना है हालेलुया, तो उसमें हम देखते हैं परमेश्वर प्रियो अपना विशेष हम देखते हैं प्रियो वरदान दिया होता है। एक विशेष हम देखते हैं परमेश्वर का अभिषेक किया होता है,
कि वो दास या दासी जिसके ऊपर हाथ रखेगी और प्रार्थना करेगी और पवित्र आत्मा उस पर आएगा। हालेलुया। तो एक आपकी स्वयं के मांगने से मिलता है और एक जो अभिषेक पवित्र आत्मा का अभिषेक जिसको मिला हुआ है, पवित्र आत्मा के अभिषेक का वरदान जिसको मिला, जैसे कि प्रभु के चेले क्या करते थे, हाथ रखते थे, प्रार्थना करते थे और लोग पवित्र आत्मा पाते थे। हालेलुया। तो वैसी हमारी कलीसिया है प्रियो, हमारी कलीसिया में भी पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे लेहन प्रार्थनाओं के द्वारा क्या होता है, पवित्र आत्मा लोगों को मिलता है जो परमेश्वर के राज्य के भूखे प्यासे हैं, जो परमेश्वर को अपने मसीहा उद्धारकर्ता ग्रहण किए हैं, तो उनको परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है प्रियो। लगभग हमारी कलीसिया में सभी को पवित्र आत्मा मिल गया है और जो जिनको पवित्र आत्मा चाहिए प्रियो, जो अपना शरीर को परमेश्वर को देना चाहता है, जो अपना शरीर को परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहता है प्रियो, तो भी सच्चे हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर उसको अवश्य ही क्या करेंगे, पवित्र आत्मा देंगे और उसका शरीर भी हम देखते हैं पवित्र आत्मा का मंदिर बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हम आज वचन से जानेंगे प्रियो। हालेलुया। जब हम हालेलुया बाइबल में देखेंगे, हालेलुया, और प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 में जब हम पढ़ेंगे प्रियो, हालेलुया, कि किस प्रकार प्रभु ने जो वायदा किया था वो वायदा पूरा किया और पवित्र आत्मा लोगों पर आया प्रियो, और वे हम देखे अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए और परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की महिमा करने लगे प्रियो। हालेलुया। और जब हम देखते हैं वो पेंटेकोस्त का दिन था, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद जीवित हुए, 40 दिन तक लोगों को दिखाई दिए, अपने प्रेरितों को दिखाई दिए, अपने चेलों को दिखाई दिए प्रियो, और हम देखते हैं कि 40वें दिन वो स्वर्ग में वापस चले गए और उन्होंने कहा कि मैं तुमको एक सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा दूंगा, जो कभी तुमको नहीं छोड़ेगा, हमेशा सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रियो हमेशा लहू और मांस में, मतलब कि मनुष्य के रूप में हमारे साथ नहीं रह सकते। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने हमको पवित्र आत्मा दी है प्रियो, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा प्रियो। जब तक हम लोग इस पृथ्वी पे जीवित है, हालेलुया, तब तक हम देखते हैं प्रियो क्या है, पवित्र आत्मा हमको नहीं छोड़ेगा, हमेशा हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, हालेलुया, कि परमेश्वर ने प्रियो उस समय, हालेलुया, जो 120 व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे उन पर पवित्र आत्मा अपना दिया प्रियो, और वे पवित्र आत्मा को पाए प्रियो। और हम देखते हैं कि उसके बाद जितनों ने भी प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को अपना मसीहा उद्धार करता माना प्रियो, हालेलुया, और प्रेरितों ने जिन पर हाथ रख के प्रार्थना किया प्रियो, उन सभी पर पवित्र आत्मा आया, चाहे वो अन्य जाति का हो, चाहे वो यहूदी हो। परमेश्वर प्रियो सभी के लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने पूरे जगत से प्रेम किया है प्रियो, पूरा जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह को दिया है कि जो उसको विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, उसी को पवित्र आत्मा मिलेगा और वही परमेश्वर की प्रजा में शामिल होगा प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं जब प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 को प्रियो जब हम पढ़ते हैं 1 से लेकर 1 से लेकर 13 तक जब हम पढ़ते हैं प्रियो, जब पेंटेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उसमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में आ रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं।
वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुन्तुस और आसिया और फिंग्रिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो कि पेंटेकोस्त के दिन, हालेलुया, हम देखते हैं प्रियो जब वहाँ पर प्रभु के लोग इकट्ठे होकर प्रभु यीशु मसीह के हम देखते हैं प्रियो चेले और हम देखते हैं स्त्रियाँ भी शामिल थी उसमें, हालेलुया, इकट्ठे हुए और वे इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। तो क्या हुआ? हालेलुया, कि आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर का जहाँ पर वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग किसी जीवे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। हालेलुया। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य वे अन्य भाषा बोलने लगे। मतलब कि एक आग जीव के तरह हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, आग उन पर उतरी। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो कि क्या लिखा है, पवित्र आत्मा से वो भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उनको बोलने की सामर्थ्य व अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो आग किसी जीवे फटती हुई दिखाई दी। तो छोटा छोटा आग प्रियो हम देखते हैं जीव सी हम देखते हैं फटती हुई उनको दिखाई दी और उन पर आग ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा में बोलने लगे। और उस समय ऐसा था कि उस समय बहुत सारे लोग प्रिय, हालेलुया, यरूशलेम में इकट्ठे हो रहे थे जो अन्य जाति के थे, अन्य भाषा बोलने वाले थे, जैसे कि पार्थी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पदूकिया, पुन्तुस, आसिया, फिंग्रिया और पंफूलिया, मिस्र, लीबिया और हम देखते हैं जो कुरेन के आसपास के देश के थे रहने वाले थे प्रियो और वो दूसरी भाषा बोलते थे। और जब ये लोग प्रियो जो यहूदी थे और जिनको अन्य भाषा नहीं आता तो उनकी भाषा मतलब नहीं आता था, वे उनकी भाषा में परमेश्वर की महिमा कर रहे थे और सभी अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर की बड़ाई और महिमा सुन रहे थे। हालेलुया। और सब चकित हो रहे थे कि इनको हमारी भाषा कैसे आ रही है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो कि उनमें से कुछ लोग कहें कि इन लोग तो नशा किए हुए हैं और नशे में चूर हैं। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। अब हम देखते हैं पतरस ने उनसे कहा कि हम लोग नशे में नहीं हैं। हालेलुया। और पतरस ने फिर हम देखते हैं प्रभु के बारे में बताया प्रियो। और जब हम प्रेरितों के कार्य अध्याय 1 के 15 पद में देखते हैं तो वहाँ पर कितने लोग थे? 120 व्यक्ति लगभग थे प्रियो। हालेलुया। वहाँ पर 120 व्यक्ति लगभग वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे और सभी पर पवित्र आत्मा आया। हालेलुया। सभी पर पवित्र आत्मा आया प्रियो। हालेलुया। और जब हम प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 के 14 से लेकर हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, और जब 22 पद तक पढ़ते हैं तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा
परमेश्वर कहता है कि मैं अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूँगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों से और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाया, जिसे तुम आप ही जानते हो। हालेलुया। और हम जब 23 से 28 पद में पढ़ते हैं, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मग्न हुई। वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो 29 और 30 पद में, हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस से कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यवक्ता था। वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता के वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है कि जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरी दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। हम देखते हैं 29 से लेकर 40 पद तक। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों ने लगभग उसमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लीन रहे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि पतरस जो हम देखते हैं पढ़ा लिखा नहीं था प्रियो, फिर भी उसने प्रियो वो सारी भविष्यवाणी जो प्रभु के विषय में कहा गया था, हालेलुया। और दाऊद को सभी जानते थे प्रियो कि दाऊद ने जो जो कहा था प्रियो, क्योंकि दाऊद हम देखते हैं प्रियो और हालेलुया, दाऊद ने बहुत सारे भजन लिखे हैं और जिस भजन को हम पढ़ते हैं भजन संहिता में प्रियो, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो
कि सभियों ने, क्योंकि वो सभी दाऊद को जानते थे और भविष्यवाणी को भी जानते थे प्रियो, हालेलुया, कि परमेश्वर ने हम देखते हैं क्या क्या भविष्यवाणी किया था कि योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, वरन अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, ये सभी चीज़ों को वहाँ जो लोग जानते थे, जो और भविष्यवाणी को भी उन्होंने, हम देखते हैं प्रियो, जो भविष्यवक्ताओं ने किया था, सुना था। हालेलुया। तो सभियों ने विश्वास किया प्रियो, हालेलुया, और प्रभु के चिन्ह चमत्कारों को उन्होंने पहले भी देखा था। हालेलुया। और जब वो प्रेरितों को पवित्र आत्मा से भर कर, हम देखते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हुए देखे प्रियो, तो उनको और भी विश्वास हो गया। और वहाँ पर हम देखते हैं सभी पूछने लगे कि हम लोग अब क्या करें। तो हम देखते हैं प्रियो कि पतरस ने क्या कहा। जब हम देखते हैं 38 और 39 पद में, पतरस ने उसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो हम देखते हैं प्रियो कि पतरस ने क्या कहा कि मन फिराओ और तुम लोग बपतिस्मा लो, हालेलुया, और तुम लोग सब पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और हम देखते हैं प्रियो कि वहाँ पर, हालेलुया, जब 41 पद में पढ़ते हैं कि उसी दिन 3000 मनुष्यों ने लगभग क्या किया, बपतिस्मा लिया प्रियो, और फिर वे प्रेरितों के साथ शिक्षा पाने के लिए, और हम देखते हैं प्रियो, संगति करने लग गए, रोटी तोड़ने लगे और प्रार्थना में लौलीन रहे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने प्रियो पहले तो 120 व्यक्ति जो उसके शिष्य शिष्याएँ थी, हालेलुया, चेले थी उसके, हम देखते हैं जो सेवक और सेविकाएँ थी प्रियो, उनको हम देखते हैं पवित्र आत्मा दिया। उसके बाद हम देखते हैं 3000 मनुष्यों ने लगभग बपतिस्मा लिया प्रियो। उन पर भी हम देखते हैं प्रियो कि इसमें लिखा नहीं कितने लोगों पर पवित्र आत्मा आया, लेकिन वे भी हम देखते हैं बपतिस्मा लिए, और हम देखते हैं प्रेरितों के साथ शिक्षा पाने में वो जुट गए प्रियो, और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। तो बाइबल के वचन हमको साफ साफ कहते हैं कि अंत के दिनों में परमेश्वर ऐसा करेगा, अपना आत्मा को उंडेलेगा प्रियो, ये वायदा है परमेश्वर का। तो हम सभियों को पवित्र आत्मा मांगना है प्रियो। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो विश्वास कर रहा है प्रभु का, अगर उसके वो पवित्र आत्मा नहीं पाया है प्रियो, हालेलुया, तो अभी वो परमेश्वर से बहुत ज़्यादा दूर है प्रियो। उसका शरीर अभी परमेश्वर का मंदिर नहीं बना है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का मंदिर बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रियो, हमारे उद्धार के लिए, हमारी आशीषों के लिए। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हो कि आपको पूरी सुरक्षा मिले, आपको पूरी आशीष मिले, आपको उद्धार मिले प्रियो, तो आपको अपना शरीर को परमेश्वर को देना पड़ेगा। तभी परमेश्वर पूरी रीति से आपके जीवन में कार्य करेंगे, आपको आशीष देंगे, आपको सुरक्षा देंगे प्रियो, और बुराई से आपको बचाएंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको पवित्र बनाने के लिए दिया जा रहा है कि आप पवित्र आत्मा की सुनकर क्या करें, पवित्र बन सके, पवित्रताई में चल सके, परमेश्वर की योजनाओं को पूरी कर सके जैसा परमेश्वर चाहता है प्रियो। अगर मनुष्य खुद से प्रियो पवित्रताई में चल पाता, तो परमेश्वर को पवित्र आत्मा देने की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य खुद से पवित्रताई में चल नहीं सकता है, उसे अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने तन को, सब कुछ को परमेश्वर को देना पड़ेगा, परमेश्वर के हाथ में सौंपना पड़ेगा, तभी परमेश्वर उसको बचा पाएंगे प्रियो। नहीं तो फिर शैतान उसको क्या करेगा, भरमाएगा, भटकाएगा और नष्ट कर देगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो लूसीफर है, हालेलुया, तो उसको बाइबल का सबसे ज़्यादा नॉलेज है। जो शैतान है उसको बाइबल का सबसे ज़्यादा नॉलेज, कहाँ पर क्या वचन लिखा वो सब जानता है। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं प्रियो उसके काम बुरे हैं। लेकिन हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि मनुष्य जिसके अंदर पवित्र आत्मा है और जो वचन का ज्ञान रखता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलता है प्रियो, जो वचन के को सुन के वचन में चलता है प्रियो, तो उसको शैतान जल्दी से गिरा नहीं सकता, भटका नहीं सकता। जो परमेश्वर में बना हुआ है, जिसका जीवन प्रार्थना का जीवन है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें प्रियो अपने शरीर को परमेश्वर को देना है, अपने जीवन को
परमेश्वर को देना है, प्रभु को अपना मसीहा उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, अपने आप को परमेश्वर को सौंप कर परमेश्वर की प्रजा में शामिल होना है। तभी हमारा पूरा पूरा छुटकारा होगा, तभी हमको उद्धार मिलेगा, तभी हमको आशीष मिलेगी, तभी हमको प्रिय संसारिक आशीष भी मिलेगी और हम देखते हैं स्वर्गीय आशीष भी मिलेगी प्रियो। ये तभी होगा जब हम सब कुछ को परमेश्वर को सौंप देंगे, अपने मन को फिराएंगे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही आपको पाप से बचाएगा, पाप से रोकेगा और जो पाप है उसे छुड़ाएगा प्रियो। स्वयं आपसे बोलोगे कि मैं स्वयं से छोड़ लूँ, पहले अपने बुराइयों को छोड़ लूँ, उसके बाद परमेश्वर में आऊँगा प्रियो, तो आप नहीं कर पाओगे। आपने वचन को हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि क्या लिखा है। हालेलुया। भजन संहिता में जब आप देखोगे धर्मियों पर बहुत सारी विपत्ति तो आती है, लेकिन यहोवा उनको सबसे छुड़ाता है, परंतु जो दुष्ट है उसी विपत्ति में पड़ के क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो उठ नहीं पाता है प्रियो। लेकिन परमेश्वर प्रियो धर्मियों को बचाता है प्रियो, विपत्ति से वो निकालता है। और वचन ये भी कहता है कि धर्मी 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होता है। हालेलुया। तो आप 7 बार भी अगर हम देखते हैं गिरोगे प्रियो, लेकिन आपके अंदर डर है परमेश्वर का, आप वचन में चल रहे हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा है प्रियो। आप जैसे दाऊद प्रियो एक बार गिरा, हालेलुया, गिरा और परमेश्वर की दृष्टि में बुरा हुआ, लेकिन उसने प्रियो दोबारा उस गलती को ना किया और परमेश्वर बना रहा, खड़ा रहा। इसके वजह से परमेश्वर ने उसको बहुतायत की आशीष दी प्रियो। हालेलुया। उसके वंश को चुना प्रभु के आने के लिए प्रियो। हालेलुया। तो ऐसा ही होता है कि हम लोग प्रभु में बने रहेंगे तभी बचने पाएंगे प्रियो। हमारी सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में है और कहीं हमारी सुरक्षा नहीं है और कहीं हमारी भलाई नहीं है। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा है कि जिस समय आपको प्रभु के बारे में पता चल रहा है उसी समय आप प्रभु को स्वीकार करें, उसी समय प्रभु के पीछे हो ले प्रियो। आप समय ना देखें कि हम फलाना तारीख को, ढिकाना तारीख को, या फिर हम कल या परसों या हम देखते साल के बाद प्रभु को ग्रहण करेंगे। ऐसा आप ना करें, क्योंकि हम नहीं जानते हम आज जीवित है, कल जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कल हमारे जीवन में क्या होगा। शैतान को मौका ना दे, क्योंकि शैतान एक सिंह के समान हमें फाड़ खाने को खोजता रहता है। अगर आप अपने आप को प्रभु को नहीं देंगे प्रियो, तो फिर प्रभु आपको सुरक्षा कैसे देने पाएंगे, आपकी रक्षा कैसे करने पाएंगे प्रियो। आप अगर प्रभु के प्रजा में पूरी रीति से शामिल नहीं होंगे तो परमेश्वर आपको प्रियो आपको बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको क्या करना है प्रियो, पूरी रीति से परमेश्वर को सौंप दीजिए, तब पूरी रीति से आप सुरक्षित रहने पाएंगे। हालेलुया। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में प्रियो। अपने जीवन को परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर के प्रजा में शामिल हुए, जीवन की पुस्तिका में अपने नाम को लिखवाइए प्रियो, ताकि आप जो इस सृष्टि पर बनाए गए हो। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे ही नहीं बनाया है, परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को योजना के तहत बनाया है कि वह उसके पुत्र पुत्री बन सके। हालेलुया। उस योजना को आपको पूरा करना है प्रियो। तो टाले नहीं, समय को टाले ही नहीं। आप ये नहीं जानते कल क्या होने वाला है। आज के लिए आज का दुख काफ़ी है, प्रभु ने कहा है प्रियो। और आज जब आपको प्रभु के बारे में पता चला है, उस समय 3000 लोगों ने सुना और उसी समय वे प्रभु में हो लिए। हालेलुया। क्योंकि वो समझदार थे प्रियो। हालेलुया। तो वैसे ही समझदारी हमको दिखाना है। हम जब आज जान रहे हैं प्रभु के बारे में, प्रभु को हम जब जान चुके हैं प्रियो, प्रभु का सुसमाचार, प्रभु का वचन जब हमको पहुंच चुका है, तो प्रभु को अपने जीवन को देना है प्रियो। पीछे मुड़ना नहीं है और बुराई में हमको नहीं जाना है प्रियो। हालेलुया। सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंपना है। हालेलुया। तो हमें प्रियो आज जिनको पवित्र आत्मा नहीं मिला है तो उनके लिए विशेष प्रार्थना किया जाएगा कि परमेश्वर उनके शरीर पर कब्जा करे और अपना मंदिर बनाए और पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर आए प्रियो। हालेलुया। और जिनको पवित्र आत्मा मिल चुका है तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन सभियों को पवित्र आत्मा में और आगे बढ़ाए, कि वो पवित्र आत्मा की सुनकर प्रियो आगे बढ़े और परमेश्वर की योजनाओं को पूरी कर सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया। और बुराई से वो बचे और खराई से परमेश्वर के डर भय में आगे बढ़े प्रियो। हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। तो यहाँ से प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।